इंक्यूबेशन सेंटर्स वो बिज़नेस के प्रमोशन के सेंटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं नए बिजनेसेस को। ख़ासतौर पे उनको जगह की ज़रूरत होती है तो जगह मिलती है, मेंटोरशिप, कोचिंग, इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, साथ में मिलके काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उनकी कोचिंग होगी, मेंटरिंग होगी, 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। एक 14 हफ्ते में एक मिनी MBA करा देना उनको, ये बड़ा ज़रूरी है। वो एक 22 साल का स्टूडेंट भी हो सकता है या एक 72 साल का रिटायर्ड शख्स भी हो सकता है, मर्द भी, ख़वातीन भी। बिजनेसमैन जो ग्रो करना चाह रहा हो, जो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाह रहा हो, वो हमारे साथ है। पहला जो बैच था उसमें बाइकिया था। बाइकिया आज हर कोई जानता है, एक बहुत बड़ा नाम है। बायोनिक्स वो भी कराची, यहीं से NIC कराची से निकला है। NIC कराची जो है वो 2018 में बना। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहाँ पब्लिक का हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ IT, वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ IT, और ये YBG LMKT के ताउन से चल रहा है। 7 साल हो गए इसमें। हमने तकरीबन 450 बिजनेसेस को इंक्यूबेट किया या हेल्प किया या साथ उनके काम किया है। तो इसका पूरे का पूरा NED यूनिवर्सिटी में वाक़ है। तो आप कराची की जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका गढ़ है ये एरिया। तो एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है इसकी स्टूडेंट्स के लिए। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची एक इंक्यूबेशन सेंटर है, और आपकी सारे नाजरीन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स वो बिज़नेस के प्रमोशन के सेंटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं नए बिजनेसेस को, जिनको आमतौर पे आप स्टार्टअप कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी से चलने वाले बिजनेसेस। तो इंक्यूबेशन सेंटर वो है जो हेल्प करे, मदद करे नए बिजनेसेस की, नए आने वाले लोगों की, इनकी जो आइडियाज़ हैं उनको एक बिज़नेस की सूरत बनाने की। तो ये सबसे ज़्यादा अहम काम होता है इंक्यूबेशन सेंटर्स का, कि आप एक आइडिया लेके आएँ, उस आइडिया को परवान कैसे चढ़ाना है। ख़ासतौर पे उनको जगह की ज़रूरत होती है तो जगह मिलती है, मेंटोरशिप, कोचिंग, इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, साथ में मिलके काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये ऐसी जगह देते हैं उन लोगों को, ऐसा मौका देते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं उन बिजनेसेस को कि जो अर्ली स्टेज पे हैं, नए लेवल पे हैं, जिनको आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। जो भी एंटरप्रेन्योर आ रहा है ना, वो वैसे ही बहादुर है क्योंकि वो बिज़नेस कर रहा है, उसको पता है कि वो रिस्क ज़्यादा ले सकता है, वो आगे बढ़ना है उसने। तो बहुत सारी स्किल्स उसकी इनबिल्ट होती हैं। हमारा काम ये होता है कि उसको बेहतरीन नेटवर्क और कम्युनिटी से जोड़ना, ताकि वो उसका फोकस उस बिज़नेस पे भी रहे, उसके काम पे भी रहे, और जो उसकी कमी या ख़ामी है या जिस चीज़ में उसको और आगे बढ़ना है, इस तरह के लोग आके उसको, जिसको हम कोच या मेंटर कहते हैं, या जो इस तरह के मुआविनीन हैं हमारे जो मिल के काम करते हैं साथ, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं। तो उनकी कोचिंग होगी, मेंटरिंग होगी, 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। एक ट्रेनिंग जैसे अभी भी ऊपर हो रही है, और वो ट्रेनिंग मुख्तलिफ़ चीज़ों पे होगी। उसमें ब्रांडिंग भी होगी, लीगल भी होगी, फाइनेंस में भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, कैश फ्लो बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना, लीगल समझना, पार्टनरशिप आपस में पार्टनर्स की, और पार्टनरशिप मुख्तलिफ़ कंपनीज से कोलैबोरेट करने की, NDA बनाने की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HR बनाने की, पहला आपने किसी को मुलाजमत देनी है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे। तो लीगल इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है, ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो HR का काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपनी की स्ट्रक्चरिंग इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट रेज करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक एक 14 हफ्ते में एक मिनी MBA करा देना उनको, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोग जो नाम है ना, वो अब एक हाउस होल्ड नेम, यानी घर घर की बात हो गई है। अगर मैं देखूं तो हमारे 14 बैचेस या कोहोर्ट आ चुके, 14वां बैच आ रहा है, और इन 7 सालों में पहला जो बैच था उसमें बाइकिया था। बाइकिया आज हर कोई जानता है, एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह एक हमारे आगे के बैचेस में पे फास्ट आया है, बहुत बड़ा पेमेंट का सलूशन है, यहीं से आया। इसी तरह हमारे पास एक सबक के नाम से एजुकेशन का स्टार्टअप आया। ये 3-4 ऐसे बड़े नाम हैं। बायोनिक्स जो पाकिस्तान की और बल्कि इस खित्ते की उस बड़ी कंपनीज में से है जिसने 1000 से ऊपर रोबोटिक आर्म्स यानी रोबोट से बने हुए
मसनूई हाथ उन लोगों के लिए लगाएं जिनकी या तो हाथ किसी भी वजह से ज़ाया हो गए या किसी एक्सीडेंट की वजह से या पैदाइशी तौर पे कोई भी डिफ़ेक्ट है, वो भी कराची यहीं से NIC कराची से निकला है। तो ये कुछ तो बहुत ही माशाल्लाह बड़े बिजनेसेस यहीं से निकले। लोग कहते हैं एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए, अब उसको बिज़नेस प्लान को भी हमने और छोटा एक बेसिक प्रेजेंटेशन में कर दिया। प्रेजेंटेशन में पहले तो आपने एक सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखनी है कि क्या मैं अपना मुख्तसरन 30 सेकंड में अपने पैगाम को पहुंचा सकता हूं कि मैं क्या चीज़ करता हूं और मैं किसी से दूसरे से किस तरह बेहतर करता हूं। अगर मेरे जहन में ये है ना कि मैं ये काम करता हूं जो इस तरह किसी दूसरे से बेहतर है और उससे मैं किस तरह पैसे कमा सकता हूं, इसका तो आपके बिज़नेस की पोटेंशियल है और वो आपकी बिज़नेस आगे ग्रो कर सकता है। इसको हम एक DVF एनालिसिस भी कहते हैं। DVF एनालिसिस ये होती है कि डिज़ायरेबिलिटी बिज़नेस की, वायबिलिटी के बन सकता है या नहीं बन सकता, डिज़ायरेबिलिटी यानी कस्टमर चाह रहे हैं उसको, वायबिलिटी बन सकता है या नहीं बन सकता, फीजिबल यानी आपके पास पैसे और इस तरह की टेक्निकल रिसोर्सेज हैं कि इसको चला सकें। तो ये हम एक एनालिसिस देखते हैं बेसिक बिज़नेस में। उसकी हेल्प हम इस तरह करते हैं कि पहले तो इन बुनियादी शराइत पे ये गुज़र रहा हो, उसके बाद उस आइडिया को हेल्प करने के लिए ज़ाहिर है उसको एक जगह की ज़रूरत है, टीम बिल्डिंग की ज़रूरत है, मेंटोरिंग की, कोचिंग की, यानी ख़ास किस्म के माहिरीन से मिलने की ज़रूरत है। तो हम ये पूरा देख रहे होते हैं प्रोसेस के, इस प्रोसेस में वो अगर बेसिक चीज़ों पे उतर रहा है और फुल टाइम फाउंडर है, ये अक्सर बहुत अहम है कि वो पूरी तरह से अपने बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक 22 साल का स्टूडेंट भी हो सकता है या एक 72 साल का रिटायर्ड शख्स भी हो सकता है, मर्द भी, ख़वातीन भी, किसी शहर से भी। हालांकि हम हैं कराची में और कराची से ही हमारी ज़्यादातर ज़ाहिर है एंट्रीज़ भी आती हैं, बट फोकस ये है कि अच्छा आइडिया, बिजनेसमैन जो ग्रो करना चाह रहा हो, जो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाह रहा हो, वो हमारे साथ है।